हेलो एवरीवन। तो हम लोग का चैप्टर जो चल रहा है वो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हम लोगों ने इसके तीन लेक्चर में ये पढ़ा था मॉनसून कैसे आता है और किस वजह से आता है। चौथे में हम लोगों ने 4 सीजन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो शुरू करते हैं। दी 4 सीज़न, तो 4 सीज़न कौन कौन से होते हैं। दी हॉट ड्राई सीज़न जो होता है मार्च टू मई, ठीक है। और दूसरा है द रेनी सीज़न और द सीज़न ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट यानी जो मानसून जहाँ से आता है, ठीक है। द सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मतलब जब वापस हटने लगता है, पीछे हटने लगता है, ठीक है। द कोल्ड सीज़न और द सीज़न ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून। कोल्ड सीज़न यानी ठंडा जो विंटर का टाइम होता है वो, और ये कब होता है दिसंबर टू फरवरी, ठीक है। दिसंबर टू फरवरी तक जाता है ये। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ लिया है उसको मार्क कर लेते हैं। हम लोगों ने रेनी सीज़न यानी मानसून के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। और रिट्रीटिंग मानसून के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हॉट ड्राई सीज़न के बारे में। एक बार उसको फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो हॉट ड्राई सीज़न पे आते हैं। हॉट ड्राई जो सीज़न है यानी गर्मी का जो सीज़न है वो स्टार्ट होता है कब से, मार्च टू मई से। एक और चीज़ बताई थी कि आप इसको फेस्टिवल्स जैसे होली हम लोग मनाते हैं तो वो गर्मी का टाइम होता है यानी मार्च में होली आती है। तो जो हम लोग के फेस्टिवल्स होते हैं वो भी सीज़न पे ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब दिवाली हम लोग थोड़ा ठंडे मौसम में मनाते हैं, उसी तरीके हम लोग इसको याद करने का एक तरीका है कि हम लोग फेस्टिवल्स को याद रख सकते हैं कि हम लोग कब मनाते हैं और कौन सा वो मंथ होता है, ठीक है। तो मार्च में हम लोग होली सेलिब्रेट करते हैं, तो यानी गर्मी का टाइम हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर कंडीशंस के बारे में हम लोगों ने जाना था कि लैंड पे जो टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं वो कैसी होती हैं। तो ये मार्च टू मई में शुरू होते ही हम लोगों ने देख ही लिया। ड्यू टू द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, यानी पहले जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था मानसून में कि सन जो है वो कैप्रिकॉर्न की तरफ आ रहा है, ठीक, यानी साउथ की तरफ आ रहा है। अब हम लोग ने इसमें क्या पढ़ा था कि जो सन है उनकी मूवमेंट कहाँ हो रही है, वो हो रही है नॉर्थ के साइड, ठीक है, यानी कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की साइड हो रही है। नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ प्रेशर बेल्ट, अब जैसे जैसे सन जो है वो हमारा शिफ्ट हो रहा है ऊपर के साइड यानी नॉर्थ के साइड, तो जो प्रेशर बेल्ट्स हैं उसमें भी काफ़ी चेंजेस आएंगे, ठीक। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ओवर द टाइम, अब सन की रेज जब डायरेक्ट किसी एरियाज़ पे पड़ेंगी, कोई भी एरिया पे पड़ेगी तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है। और जब टेम्परेचर वहाँ का बढ़ेगा तो वहाँ का जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा। ये हमने किसके केस में पढ़ा था, विंड और वाटर के केस में, कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा और जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। इसका एक्सेप्शन क्या है, ये है पेनिनसुला रीजन। पेनिनसुला यानी जो साउथ का एरिया हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर इंडियन लैंड मास, अभी देखा कि जब सन की रेज डायरेक्ट पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर के बीच में, तो वहाँ के जो एरियाज़ होंगे उसमें क्या हो जाएगा, लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन इन नॉर्दर्न इंडिया दिस टाइम, अब यहाँ पे काफ़ी धूल उड़ने लगती हैं। जब पानी यहाँ पे मॉइस्चर ही नहीं होगा जब हवा में, तो वो अपने साथ सैंड ले जाएंगे, यानी काफ़ी सारा यहाँ पे आंधी चलती है, धूल उड़ने लगती है, ठीक है। हम लोगों ने जाना था प्रेशर कंडीशंस और विंड डायरेक्शंस के बारे में। विंड डायरेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हवा चलती है तो उसका एक डायरेक्शन होता है और वो डायरेक्शन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसे पूरा क्लाइमेट डिपेंडेंट होता है हमारा, ठीक है। तो लो प्रेशर कंडीशंस ओवर लैंड बिकम मोर सीवियर, तो लो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ने लगता है। ऑन द अदर हैंड सराउंडिंग सीज आर कूलर हैंस हायर प्रेशर, यानी कि जो सी है यानी अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन और लकाडाई सी जो है उस पर सराउंडिंग सी यानी कूल हो जाता है वो, ठीक है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सन की रेस कम पहुँच रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पहुँच रही हैं, लेकिन जो पहुँच रही हैं वो कम अमाउंट में है, जिसकी वजह से वहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होता है। तो स्टॉर्म ड्यूरिंग हॉट वेदर, अब गर्मी का टाइम है, मॉइस्चर कम है तो आंधी उड़ती हैं काफ़ी, ठीक है। As the warmest area shifts from Deccan towards northeast India in month of May, मई में क्या होता है
कि जो वार्मेस्ट एरिया यानी जो वार्म एरिया है उनमें से जो गर्म हवा उड़ती हैं वो शिफ्ट होके कहाँ आती हैं, डेक्कन से आती है नॉर्थ ईस्ट साइड पे। डेक्कन यानी डेक्कन प्लेट्यू कहाँ होता है, ईस्ट और साउथ के बीच का जो होता है वो होता है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। और वो किधर जाती है, नॉर्थ ईस्ट के साइड यानी अपर एंड राइट साइड ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कहाँ जाती है, नॉर्थ ईस्ट के साइड जाती हैं। कब, और वो मंथ कौन सा होता है, वो होता है मई, ठीक है। ब्रिंग्स लो प्रेशर ट्रफ बिटवीन, अब उसकी वजह से क्या होता है, लो प्रेशर डेवलप होता है थार डेजर्ट टू छोटा नागपुर प्लेट्यू तक, ठीक है, थार डेजर्ट से छोटा नागपुर प्लेट्यू तक लो प्रेशर डेवलप होता है। दीज विंड्स गिव राइज टू थंडरस्टॉर्म, और जिसकी वजह से काफ़ी आंधी आती है और बिजली कड़कती है, ठीक है। विथ स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड्स ऑफन ब्रिंगिंग अ शावर ऑफ रेन, जिसकी वजह से कभी कभी बारिश भी हो जाती है, किधर, मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन रीजन्स पे मोस्टली बारिश भी हो जाती है। नेक्स्ट हम लोगों ने कुछ लोकल विंड्स के बारे में जाना था। लोकल विंड्स कौन कौन सी थी और कहाँ कहाँ थी हम लोगों ने ये देखा था। तो पहली थी कली बैसाखी, ठीक है, पहली थी कली बैसाखी जो है वेस्ट बंगाल की लोकल विंड्स, वेस्ट बंगाल यानी ईस्ट की, ठीक। दी कलामिटी ऑफ द मंथ ऑफ बैसाखी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, को इसकी डेफिनेशन आप लोग को लिखनी हो तो आप लिखेंगे द कलामिटी ऑफ मंथ ऑफ बैसाखी, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ वेस्टर्स, नॉर्थ वेस्टर्स इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के साइड से आ रही है, नॉर्थ ईस्टर्स इसको कहा गया, क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के साइड से आ रही है, ठीक है। लू क्या होती है, दूसरे जो उन्होंने पढ़ा था वो था लू के बारे में। These are strong, gusty, hot, dry winds blowing during the day. हम लोगों ने काफ़ी सुना है, मम्मी लोग जाने को मना करती हैं हम लोग गर्मी में कि ऐसे मत जाओ खेलने, बीमार पड़ जाओगे, क्यों, क्योंकि उस समय लू चल रही होती है। लू क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। गस्टी, गस्टी यानी हवा का एक झोंका, ठीक है, गस्टी गर्म होती हैं और सूखी होती हैं, ठीक। और कब ज़्यादातर ये कब ब्लो करती हैं, कब ब्लो करती हैं, डे टाइम में ब्लो करती हैं, ठीक है। ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अब हम लोगों ने नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न के बारे में जाना था। नॉर्थ वेस्टर्न यानी अपर मोस्ट एंड लेफ्ट, ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न यानी अपर मोस्ट एंड राइट। तो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न यानी अपर मोस्ट एंड लेफ्ट साइड, इधर से ब्लो करके और नॉर्थ में पूरा ये ब्लो करती हैं। और ये कब ब्लो करती है, जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, यानी जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है, जैसे टेम्परेचर हो जाता है 45 टू 50 डिग्रीज पे जब पहुंच जाती है गर्मी, तो लू ज़्यादातर उस टाइम पे ब्लो करती है, ठीक है। अब इनसे डायरेक्ट एक्सपोजर, यानी अगर हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे बिना कुछ मुंह ढके, हाथ पैर ढके, तो हम लोग को इससे काफ़ी बीमारी हो सकती है इससे काफ़ी, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्मफुल होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। मैंगो शावर्स क्या होता है, मैंगो शावर्स जनरली होता है साउथ इंडिया में ब्लो करती हैं मैंगो शावर्स, ठीक है। और मंथ कौन सा होता है, अप्रैल टू मई होता है, अप्रैल और मई से शुरू होता है। ब्रिंग लिटिल रेन एंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैंगो, अब ये थोड़ी बहुत बारिश लाता है अपने साथ, और ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, मैंगो के लिए, टी के लिए और कॉफ़ी प्लांट्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैंगो शावर्स, लू, और हम लोगों ने किसके बारे में जाना था, कली बैसाखी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जिस सीज़न के बारे में, वो है कोल्ड सीज़न यानी विंटर का टाइम, जो हम लोग ठंडी यानी दिसंबर से फरवरी तक जो हम लोग ठंडी का मौसम एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये कब स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ नवंबर के आखिरी से ये शुरू होता है और कंटिन्यू कब तक करता है, ये मार्च तक, ठीक है, मार्च तक ये कंटिन्यू करता है। मार्च में फिर दूसरा स्टार्ट कौन सा होता है, हॉट ड्राई सीज़न यानी समर का, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लियर स्काई होता है, क्लियर स्काई होता है, इसमें ज़्यादा बारिश भी नहीं होती हैं, प्लीजेंट वेदर होता है, काफ़ी अच्छा वेदर होता है, हम लोग काफ़ी अच्छा फील होता है ठंडी में। टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। हम लोग ये कहाँ एक्सपीरियंस करते हैं सबसे ज़्यादा, नदर्न पार्ट्स में, यानी जैसे उत्तर प्रदेश हम लोग लेते हैं, इलाहाबाद लेते हैं, जब यहाँ पे ठंडी पड़ती है तो कुछ ज़्यादा ही ठंडी पड़ जाती है, तो टेम्परेचर यहाँ का काफ़ी लो हो जाता है। एंड ह्यूमिडिटी, थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है जिसकी वजह से, और फॉग, ह्यूमिडिटी यानी फॉग, जब वो फॉग हम लोग देखते हैं काफ़ी कोहरा हो जाता है, तो वो लो टेम्परेचर की वजह से ही होता है, ठीक है। हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर जैसे कि
वेरिएशन होता है हर जगह। अब जैसे हम लोग कमरे में आएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर अलग रहेगा, बाहर निकलेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर और कम रहेगा। इस तरीके से टेम्परेचर में काफ़ी रेंजेस होते हैं, काफ़ी वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होती हैं, कैसे आती हैं, हम लोग ये जानेंगे। तो ये होती है स्लो नदन विंड्स, नदन यानी नॉर्थ के साइड से आती हुई विंड्स होती हैं ये, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये सीज़न का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो यही है कि वो नदन विंड्स होती हैं, ठीक है, नदन विंड्स होती हैं कोल्ड वेदर का। तो अब इसमें पहला जानते हैं कि पहला इसमें क्या क्या क्लॉजेज आते हैं। पहला जो आता है वो है टेम्परेचर कंडीशंस। टेम्परेचर कंडीशन यहाँ पे कैसा रहता है हम लोग ये जानेंगे। तो अब टेम्परेचर कंडीशंस के बारे में भी जानेगा तो वो दो पार्ट में जाने, क्या पहला जानेंगे नॉर्थ के बारे में, ठीक है, नॉर्थ के बारे में जानने के बाद हम लोग जानेंगे साउथ के बारे में, ठीक है। पहले नॉर्थ, उसके बाद साउथ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग नॉर्थ पे। तो नदर्न पार्ट से ब्लो करती हैं, हम लोग ने ये देखा ही कि ये जो विंड्स होती हैं वो नदर्न पार्ट से आती हैं। टेम्परेचर इसका बिलो होता है, बिलो यानी कम होता है, क्यों, अब कम होएगा तभी प्रेशर वहाँ पे हाई होगा, ठीक। इसका टेम्परेचर कम होता है, कितना, 21 डिग्री तक इसका टेम्परेचर जाता है। और अगर हम लोग और ऊपर जैसे आर्कटिक सर्कल साइड हम लोग अगर जाएँ तो वहाँ पे टेम्परेचर और ज़्यादा कम होता है, माइनस में चला जाता है, ठीक है। मच लोअर टेम्परेचर इन हिमाचल प्रदेश, जम्मू, कश्मीर एंड पंजाब एंड हरियाणा, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर तो हम लोग तब भी जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम लोग ठंडी में एक्सपीरियंस करते हैं क्लाइमेट, वो थोड़ा हम लोग ऐसा है कि हम लोग उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग और नॉर्थ पोल की तरफ जाएं तो वहाँ पे टेम्परेचर एकदम माइनस में रहता है, तो वहाँ पे ठंडी कुछ ज़्यादा ही होती है। अब जैसे कुछ प्लेसेस हैं, एग्जांपल है जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, तो यहाँ पे काफ़ी ठंडा रहता है क्लाइमेट, ठीक। जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ, जनवरी सबसे ज़्यादा ठंडा मंथ होता है। यहाँ पे भी हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। मेन जो शुरू होती है ठंडी वो क्रिसमस के बाद से ज़्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है। तो टेम्परेचर ओवर गंगेटिक प्लेन्स वेरीज फ्रॉम 2.5 डिग्री सेल्सियस टू 17.5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर तो सिर्फ 2.5 तक ही गया है, लेकिन अब सोचिए नॉर्थ पोल में जब हम लोग और जाते हैं तो वहाँ तो माइनस में चला जाता है। कितनी ज़्यादा वहाँ पे ठंडी होती होगी, कितना ज़्यादा कोल्ड होता होगा वहाँ। नाइट टेम्परेचर हम लोग रात में और ज़्यादा ठंडी एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। फॉल्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, कहाँ पे, इन हिली एरियाज़। तो हिली एरियाज़ हिमालयाज़ हो गए जैसे, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो और नीचे होता जाता है, लो होता जाता है। और वो कितना ज़्यादा लो हो जाता है, वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट से भी ज़्यादा लो हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है। प्लेसेस नियर कारगिल इन कश्मीर, जो कारगिल कश्मीर के पास है, कश्मीर के पास जो प्लेसेस हैं कारगिल में। कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है इंडिया में, ठीक है। इंडिया की सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस कहाँ है, नियर कारगिल इन कश्मीर, ठीक। मिनिमम टेम्परेचर, जो सबसे कम टेम्परेचर जहाँ तक जाता है वो जाता है -45 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। -45 बहुत ही ज़्यादा कम पहुँच जाता है, वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो नेक्स्ट उसके बाद है, ये और ज़्यादा ठंडा हो सकता था, यानी जो हमारा क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर है वो और नीचे गिर सकता था, लेकिन वो किसकी वजह से नहीं गिरता है, हिमालयाज़ की वजह से। क्योंकि हिमालयाज़ क्या करते हैं, बैरियर तरीके एक्ट करते हैं, हम लोगों ने देखा था। तो बैरियर तरीके वो जब एक्ट करते हैं तो वो कोल्ड चिली विंड्स जो आती हैं आर्कटिक सर्कल से इंडिया की तरफ, उनसे उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, रिवर्स कर देता है, और जो वीक होती है उनको डिस्ट्रॉय हो जाती हैं वहीं पे, ठीक। शील्डिंग, ग्रेट हिमालय शील्ड करते हैं, ठीक है। सब कॉन्टिनेंटल फ्रॉम कोल्ड विंटर विंड्स फ्रॉम साइबेरिया, यानी जो उधर आर्कटिक सर्कल से जो विंड्स आ रही हैं उससे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। मैनी प्लेसेस इन नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज हैवी स्नोफॉल। अब वहाँ पे स्नोफॉल क्यों होती है, जो काफ़ी प्लेसेस हैं हम लोगों ने हिमालय में देखा है, जो हिमालयाज़ की पिक्चर्स हैं उसमें देखा है कि जो माउंटेन्स है उसके ऊपर काफ़ी स्नो होती है, यानी वो वाइट होता है काफ़ी। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो एकदम लो होता है, ठीक है।
अब जब वहाँ से जो विंड्स आएंगी, अब उनको आने की जब जगह नहीं मिलेगी और वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे का टेम्परेचर है वहाँ पे, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे का है, तो वहाँ पे जो विंड्स हैं वो वहीं पे शेट डाउन हो जाएंगी, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाएंगी, वहाँ पे शेट डाउन हो जाएंगी स्नो के फॉर्म में। किसके ऊपर? हिमालयाज़ के ऊपर। इसीलिए जो हिमालयाज़ हैं वो कवर होते हैं किससे? स्नो से, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक। रिजल्ट्स इन कोल्ड वेव इन दी सराउंडिंग एरियाज। अब वो क्या रिजल्ट करता है? जो कोल्ड वेव्स होती हैं वो वहाँ से उठना शुरू करती हैं, जिसकी वजह से, ठीक है, किधर साइड पे? सराउंडिंग एरियाज़ में, जो आसपास की जगहें हैं उसमें जो कोल्ड विंड उड़ती हैं वो इधर उधर जाती हैं, ठीक है। अब सराउंडिंग एरियाज़ कौन कौन से हैं ये देखते हैं। पंजाब, हरियाणा और नदर्न प्लेन्स है, ठीक है। पंजाब है, हरियाणा है और नदर्न प्लेन्स है। नदर्न प्लेन्स में क्या क्या आता है? नदर्न प्लेन्स में आता है सबसे पहला तो पंजाब प्लेन्स, ठीक है, दूसरा आता है गंगा प्लेन और तीसरा आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। ये तीन चीज़ याद रखना है क्योंकि हम लोग के आंसर को एक्सटेंड करने में हेल्प करेगा, ठीक। अब टेम्परेचर कंडीशंस इन साउथ, हम लोग नॉर्थ के बारे में जान लिया कि नॉर्थ में बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, यानी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक। आते हैं साउथ पे कि साउथ में कैसा होता है। तो प्लेसेस साउथ टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिमेन वार्म। अब प्लेसेस जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है, अब देखते हैं फिर से एक बार इसको डायग्राम से। तो ये इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल ये हो गया। आर्कटिक सर्कल ऐसी ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक हो गया ये, ठीक है। आर्कटिक सर्कल, कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक। तो जो प्लेसेस हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, जो प्लेसेस साउथ में होती हैं किसके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब इसके जो साउथ में प्लेसेस हैं, ठीक है, साउथ यानी नीचे, ठीक। अब इसके जो साउथ में प्लेसेस हैं, जो इतना यहाँ पर जितनी भी प्लेस आएंगी वो सब थोड़ी वार्म रहेंगी एज़ कम्पेयर टू नदर्न प्लेसेस, जो यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में प्लेसेस पड़ती हैं उनके मुकाबले उनके कंपेरेटिवली जो साउथ की प्लेसेस हैं वो थोड़ी वार्म रहेंगी, ठीक। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। डू नॉट हैव डिस्टिंक्टली विंटर वेदर, यानी उसमें इतना ज़्यादा ठंडा जो मौसम है वो नहीं रहता है, ठीक। दी आइसोथर्म ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। आइसोथर्म क्या होता है? जब कोई भी हम लोग अगर मैप में कुछ मार्क करते हैं तो एक प्लेस और दूसरी प्लेस का टेम्परेचर जब सेम होता है और उस लाइन को एट द सेम टाइम, यानी जब एक टाइम पे जब दो प्लेसेस का टेम्परेचर अगर सेम होता है तो वो जो लाइन उनको ज्वाइन करती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। और 20 डिग्री सेल्सियस इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में जो आइसोथर्म होता है 23 सेल्सियस में होता है, 20 डिग्री सेल्सियस में होता है। रफली पैरेलल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रफली थोड़ा पैरेलल होता है, ठीक है, वो रफली पैरेलल होता है। डिवाइड्स इन दी नदर्न एंड सदर्न पार्ट्स, अब वो कहाँ डिवाइड करता है? नदर्न और सदर्न पार्ट्स को वो डिवाइड करता है, ठीक। अब ऐसे साउथ में और क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। तो साउथ ऑफ आइसोथर्म, आइसोथर्म का जो साउथ पार्ट होता है, द टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन 21 डिग्री सेल्सियस, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा 21 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक। जनवरी टेम्परेचर एट तिरुवनंतपुरम इज़ 31 डिग्री सेल्सियस। अब जो जनवरी में जो टेम्परेचर जाता है तिरुवनंतपुरम में वो 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अब कोस्टल रीजन्स में क्या चेंजेस आते हैं, कैसा वहाँ पे होता है टेम्परेचर, वो देखते हैं।
वेरी लिटिल चेंज। वहाँ पे चेंजेस क्यों इतना कम होता है, वहाँ पे चेंजेस क्यों इतना लिटिल होता है, क्योंकि जब वहाँ पे सी है, जो वाटर है, उसकी वजह से वहाँ पे का एटमॉस्फेयर बैलेंस रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, जो हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर्स में, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है। तो उसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, इक्वेबल रहता है, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं आता है, काफ़ी थोड़ा चेंज आता है, लिटिल चेंज, ठीक। रिमेन अबव 21 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट ईयर। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ना कम नहीं जाता है, ठीक। वो 21 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहता है पूरे साल में, ठीक। कोस्टल रीजन्स की ये बात हो रही है। इसीलिए देखा हम लोग ने कि मुंबई में इतनी ठंड नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो उसे सी से के पास लोकेटेड है, सी के पास सिचुएटेड है, ठीक है। अब प्रेशर कंडीशंस के बारे में जानते हैं। प्रेशर कंडीशंस और विंड डायरेक्शंस की वो कैसे अफेक्ट करता है। तो माइग्रेशन ऑफ द सन, फिर से वही आया, मूवमेंट ऑफ द सन, जो सन की रेस शिफ्ट होती हैं कैंसर से इक्वेटर, इक्वेटर से कैप्रिकॉर्न तक, फिर उसी की बात आ रही है टुवर्ड साउथ। अब इधर किस में जा रहा है, अब साउथ में, जो साउथ की तरफ माइग्रेशन होती है सन की, शाइनिंग डायरेक्टली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब वो डायरेक्टली कहाँ पे शाइन करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वो शाइन करता है। कब? जब वो साउथ की तरफ जाता है, ठीक है। जब वो नॉर्थ की तरफ जाता है तो किस पे पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे करता है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंटल ऑब्लिक रेज ऑफ द सन इन विंटर, यानी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल है, यानी जो बीच का पार्ट है, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और नदन, जो सेंट्रल इंडिया है, उस पर जो टेम्परेचर होता है वो इक्वेबल रहता है, मॉडरेट रहता है उस समय। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सन की जो है वो ऑब्लिक पड़ती है, वहाँ पे ज़्यादा सन की रेस नहीं पड़ती है, ठीक है। कब की बात है ये है विंटर की बात, ठीक। विंटर की बात हो रही है ये। तो नेक्स्ट है, अब इसकी वजह से और क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। तो हाई प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द लैंड विथ लो प्रेशर सेंटर्ड ऑन द वाटर बॉडीज। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हाई प्रेशर बिल्ड होने लगता है। हाई प्रेशर कहाँ बिल्ड होता है, लैंड पे, ठीक। लैंड पे बिल्ड होता है क्योंकि सन की रेज ज़्यादा वहाँ पे नहीं पड़ रही हैं। सन की रेज कहाँ पड़ रही हैं, साउथ पे पड़ रही हैं ज़्यादा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही हैं, ठीक। विथ लो प्रेशर सेंटर्ड ऑन दी वाटर बॉडीज़। अब वाटर बॉडीज़ पे क्यों लो प्रेशर होता है, क्योंकि सन की रेज जब डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही हैं, उसकी वजह से जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट रेज ऑफ सन पड़ रही हैं। एज सच ऑफशोर विंड्स स्टार्ट ब्लोइंग टूवर्ड्स लो प्रेशर एरिया सेंटर्ड इन दी बे ऑफ बंगाल। अब इसकी वजह से जो हवा होती हैं वो किधर की तरफ ब्लो करने लगती हैं, वो ब्लो करने लगती हैं लो प्रेशर एरिया के पास, ठीक है। दीज विंड्स डू नॉट ब्लो टूवर्ड्स अरेबियन सी बिकॉज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अब ये जो विंड्स हैं वो अरेबियन सी की तरफ नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू में वो सब मिक्स हो जाती हैं, डेक्कन प्लेट्यू में रह जाती हैं, अरेबियन सी के पास नहीं जा पाती है। किसकी वजह से? डेक्कन प्लेट्यू की वजह से, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हॉट ड्राई सीज़न के बारे में कि हॉट ड्राई सीज़न कैसे होता है, क्यों होता है, और फेस्टिवल जाना था जो था होली, ठीक। और भी काफ़ी फेस्टिवल्स हैं, मेन आप होली को लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। और हम लोगों ने जाना कोल्ड सीज़न के बारे में, कब से शुरू होता है, दिसंबर से फरवरी तक जाता है, ठीक। किसकी वजह से होता है और क्या प्रोटेक्ट करता है जिससे ज़्यादा ठंडी ना पड़े हमारे नदर्न पार्ट्स में, एरियाज़ में, वो करता है माउंटेन से। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में ये सब जाना था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, और उसके अगले में हम लोग उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।